भाई साहब उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। आओ, क्या दोस्ती करो, आपका कोई आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो बैठाओ नहीं। अब ठीक लग रहा है ना ऐसे? मेरे पीछे से फोटो आनी जिसमें लगेगा सोल्ड आउट शो, ठीक है? उनको थोड़ा पता है वहां 3 लोग नहीं है, वहां 2 लोग नहीं है। मुझे इन सरों से मतलब है बस। हाय सर, आप तो पहले ही मेरे शो पे आए हो ना? ये देखो, तो आज फिर आ गए? आपने सेम शो देखा है पहले? नहीं देखा। कौन सा देखा है आपने? सब स्कैम है। हाँ, ये भी वही है। उस शो के बारे में कुछ गंदा बोल ही नहीं सकता। ये कहेगा आपने सेम कर दिया। मैंने कहा सब स्कैम है भाई साहब। ठीक है। आज पर हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो। देखते आएगा नहीं आया, जय माता दी, क्या कर सकते। तुम्हारे हाथ में है मेरी किस्मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा वायरल होना तेरे हाथ में भाई। स्टार वॉर्स पीछे। हाँ, आज हंसना है तुझे, याद करके बैठियो। गंदे जोक भी। हाँ अच्छा है, ले ले। अच्छा, नाइस, वेलकम टू द शो। ये क्या आप दोनों अकेले आए हो? तो क्यों? कोई आया नहीं साथ में? तो जाएगा तो पर जरूर से एक साथ में आ जाके बना लो दारू पीने का प्लान फिर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस टुगेदर? 2 of you together and 2 of you are also together. Nice. क्या करते हो आप सर? फाइनल ईयर MBA। कौन सा कॉलेज? NMIM। ये तो अच्छा कॉलेज हो गया। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहे ये मुझे गलगोटिया वगैरह का लग रहा था। तो NM तो अच्छा। कितना परसेंटाइल था कैट में आपका? अच्छा, ये झूठा कोर्स है गाइस। ये 12वीं के बाद जो नहीं होता, ग्रेजुएशन MBA साथ में करा दो। पापा भी कहते कर ले बेटा, एक वैगन भी निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है। ठीक है, सही है, हो जाएगा। आगे क्या क्या प्लान है इसके बाद करने? क्या नाम क्या है आपका? दर्शिल। देखो ठीक है, पिक्चर में जाना है आपको? समझ आ रहा है सब कुछ? स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वी अंडरस्टैंड। हमने देख लिया पिक्चर। एंड व्हाट, तुम लोग इतनी देर में जोक समझ आया क्या ये वाला? And what about you, ma'am? You are a company secretary by profession. And how do you know Darshil? He's a boyfriend. Oh. जॉब वाले लोग पटा रहा है। हैं? इसका ये अच्छा है, तू बंदा सही है। इसका सेट है, जॉब लगने लगे, कंपनी सेक्रेटरी इनका चल रहा है। क्या हो गया बताओ? आप किनके साथ आए हो? ये भी आपके सीनियर है? आप दोनों, आप जॉब करते हो या आप भी नहीं करते? यही करते हो? आप करते हो, ये भी नहीं करते? भाई साहब कुछ तो करते हो यार। आज के लड़के ही पाल रही है क्या मर्दों को? नहीं करते? आप क्या करते हो फिर? अच्छा, PhD कर रहे हो? अरे बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए यार। सही है। किस चीज़ में PhD हो गई है अपनी? मैकेनिकल में PhD। और आपने क्या पढ़ाई करी? ये देखो, जॉब वाला कोर्स है ये। तो करो ना ये। ठीक है। मैरिड? नो, नॉट मैरिड। प्लान है? मैं डेट कर रहे हो? भाई बहन निकल जाएंगे बाद में, सॉरी। होता कई बार मेरे शो में भाई बहन आए थे। क्या सीन है? प्लान है मैरिड। कितने टाइम पहले मिले? 10 साल। इसके अपने क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज ले रहा है। इंटरव्यू दिया है कभी? हम नहीं दिया। ठीक है, मत बता भाई, मत दे कंटेंट। क्या करूं? ये दर्शिल ही है मेरा भाई। और दर्शिल बताओ क्या करूं? तुम्हारी जिंदगी में और क्या दिक्कतें हैं बताओ? सही है, आपने तो सब सुना ही है पहले, इसलिए ये इतना बुरी तरह हंस रहा है। ये स्माइल दे रहे हूँ। इनका रिफ्रेशर कोर्स है ये। रिवीजन हो रहा है बस। अगली बार ये कर देंगे ये वाले जोक सेम। इधर ही देखा था इस वाले वेन्यू भाई। थाने? अरे थाने तो बहुत दूर हो गया। तो तब से तो बहुत नए हैं, वो तो बहुत पुराना हो गया। तो नए नहीं मिल गए होंगे।
2 3 एक सेकंड ताली बजाती नहीं। कुल मिला के 4 तो जोक करे हैं। मतलब वो एक होता है पूरा ट्रैफिक वाला, एक ऐसे ऐसे नहीं हर लाइन वाला। 4 में 3 नहीं लेके जाए तभी गंदा बोल रहे हैं। नेगेटिव इंसान ये है, यही लोग। आप खोपोली रहते हो क्या? सोच यही है। पानी पी ले, चलेगा ना? पीना, हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना। अच्छा थोड़ा लगे बेहोश गिर जाओ यहीं। सब लोग सोच रहे हैं ये पार्ट है क्या एक्ट का? ही आपको मजा आ रहा है? नहीं? यस, तो ये क्या सही है ऐसे? आप साथ में आए हो चारों? यस। सारे आंसर यस में ही दे दोगे क्या? You guys work somewhere? Where do you work? Yes Bank? अगर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना असली में। किधर काम करते हैं आप लोग? गोरेगांव में निर्लॉन। कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, लोकेशन बता दी कहाँ काम करता हूँ। एलान, सुना है मैंने इसका नाम। एक खुंदगी आदमी है तो। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। मुझे जाते थे घुसड़ नहीं खाने यहाँ से। सही है। सॉरी भैया। और दर्शील तू बता क्या चल रहा है? ये है मेरा दोस्त, ये मैं हूँ आपको, ये नहीं जो बंदा बोल रहा मैं हूँ। कहीं भी फंस जाओ, आ जाओ मेरे पे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई स्वीटी, ये भाई साहब मुजरा देखने निकले घर से। गलती से कॉमेडी शो में आ गए। उनकी अगली पेशकश पता क्या होगी? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। एक बार अब ये गा दो तो मजा आ जाए। हाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते। और उसके अलावा ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मेरे पास लाइव शोज का बचा हुआ था, इंटरेक्शन वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा थोड़े टाइम तक के लिए वो वही होगा, अपना इंटरनेट के शो वाला। एनीवेज, मैं और भी ऑनलाइन शोज भी करता रहूंगा। उसका टिकट का लिंक जो है इंडिया शोज का और यूएस यूके वगैरह के जो भी बाहर के शोज भी है, उनका लिंक फर्स्ट कॉमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है और हमेशा रहेगा। मतलब अगर आप ये वीडियो 2045 में भी देख रहे हो तो भी अगर मेरा 2045 के अक्टूबर का शो है तो उसका लिंक मैं डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपडेट करता रहूंगा। तो डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू कम टू द लाइव शो, ऑनलाइन लाइव शो या फिर रेगुलर जो अपना लाइव शो होने वाला है फ्यूचर में। और बस आई स्टार्टेड न्यू। अच्छा, एक और चीज, मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है गौरव कपूर ब्लॉग्स के नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में है। इफ यू वॉन्ट टू, मतलब अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो उधर मत आओ, बिकॉज दैट इज अबाउट ब्लॉग्स और रैंडम चीजें डालते रहेंगे उसके ऊपर, जो मजे वाली चीजें होती है। तो उसके ऊपर पहले चार वीडियो ऑलरेडी है मेरे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थोड़ा हकला दिया हूँ, पर ठीक है, थैंक यू। मैंने एक चीज नोटिस करी है। मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहां जाके एक सेकंड सुनो तो आगे। वहां जीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहां पे, तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूं, ऐसे नहीं, कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ये नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूंगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो अंकल वहां से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब जीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रहे, तो मैं अंकल को देख रहा हूं। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले।
भाग रह गए गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। रात की लाइट चलो, सारी लाइट चला दो, चलो। आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहां से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं, डिपर मार के बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूं, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। मैं बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, उसने 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसका, मैंने नोटिस कर लिया। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है राइट देके लेफ्ट। कह रहा है वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूं, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास। लाइसेंस टू किल, मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है, मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं। कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है, ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में, मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया, तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया, हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा, तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना, ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहे सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ, आप ये तो फेंक देते ना पहले, ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। तो बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है, तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसे लगता है सामने से वो लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। इनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाते हैं बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे में सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं, और वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं। आजा, ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का ढोंगा होता है ना इतना, इतनी सी गांड बाहर रहती है, जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है, ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है? पता क्यों फनी है? कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता ना तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो? इतना झूठ मत बोलो। मैं यार सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले।
पर मेरी सच में फट ली यार, मैंने कि फक ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। कह रही ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फ़ोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी share कर लो. Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो. और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी. And at the end, I would just like to say one thing: drive responsibly, क्योंकि जरूरी है. Hi guys, hello everyone. मजा आ रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ. जबरदस्ती झूठ. हाँ. मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया. Hi sir, hello. क्या नाम है आपका? हिमांशु. क्या करते हो आप? बैंक. ओ कौन सा बैंक? ICI. यस बैंक. आपको पता था मैं इसके ऊपर ही जोक मारने वाला हूँ क्या? मैंने बैंड्रा तक में लाइन देख ली यार, बैंड्रा के लोग किसी लाइन में नहीं खड़े होते, इनकी भी हालत खराब हो रखी बेचारे. अरे भाई क्या पता है. ठीक है चलो. ICI कैसे चल रहा है? ICI कब निकाले पैसे बता दो इनको एटलीस्ट. 50 लोग तो पहले ही निकाल लेनी, वहाँ से जरूरत नहीं है. अरे सबकी जरूरत पड़ जाएगी, अब रुको तो सही 2-3 साल. अरे बैंक के बाहर लाइन लग जाएगी. बैंक मजबूत है. आप बड़े लॉयल एम्प्लॉय लग रहे हो, मैंने वो देखा है. एक वो एम्प्लॉय नहीं तो जो एकदम घुसा ही पड़ रहा था कंपनी में, यही कंपनी मेरी बीवी है वाला सीन है. ये उसी की सैलरी से आकर टिकट दिया. अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं. तो इमोशनली हो गया यार. मेरा बैंक में होता ना तो आपकी 2 सीटें नहीं जाती भाई साहब. ICICI की बदौलत गया ये सब. मैं तो आई एम वेरी सपोर्टिव ICICI. 2 सीट. ये देखो मैंने बोल दिया नहीं चीज. आप क्यों बोल रहे थे? कब से काम कर रहे हो ICICI में? 3 साल में इतनी लॉयल्टी क्यों होगी? इससे पहले किधर थे आप? HDFC. वो भी अच्छा है. इससे अच्छा नहीं है? इससे अच्छा है. ये देखो आप तो यार बड़े दल बदलू किस्म के इंसान हो यार. 1 मिनट में सब पलट गया यार. अब तो जब वो ज्यादा अच्छा है तो इधर की ज्वाइन करा आपने. ज्यादा पैसे. ये होता है बंदा जेन्युइन. पता पर इंटरव्यू में बोला आपने मेरे को पैसा चाहिए ज्यादा. मुझे तो लग रहा है आपने झूठ बोला होगा. I'm looking for growth, you know. This will give me more growth opportunities and everything in life. पैसे के लिए सही. कितनी सैलरी कितनी है आपकी? आप इतना पैसे की बात कर ही रहे हो तो आज पूछ ही लेते. बताओ अब बताओ सैलरी बताओ. आपने बहुत ज्यादा पैसा कर दिया आते शो में. 500 रुपए की टिकट, उसमें GST भी नहीं है, पता है आपको? इतना पैसा कर दिया. नहीं बताओगे? अच्छी क्या होता है? आपकी अच्छी हो सकता है, उनके लिए पीनट्स हो और इसके लिए सब कुछ हो, दुनिया जहान हो. दाल चावल खा लेते. अरे यार आप यार ये आदमी की पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही यार मुझे. ये हर अगली स्टेटमेंट में पलटे जा रहा है. अच्छी सैलरी है, दाल चावल खा लेते. बताओ. ICICI बहुत अच्छा बैंक है पर HDFC अच्छा था. बात करते 2-4 लोगों से भी. और भाई साहब आपके क्या हाल चाल? अरे भाई आपकी त्वचा से आपके एक्सेंट का पता ही नहीं चलता. You understood till now whatever I said? Mostly. कितना कॉन्फिडेंस यार. इंसान बचपन में अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ले लेना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. चिल्लाया जा रहा है छोटे से रूम में. But you understand, like where are you from? Like India only? Yeah. But you studied outside? Yeah. That was a long time ago.
I'm still recovering from the accident. Okay. No. How long have you been here? In Bombay? नहीं. In that comedy club. Tell me. In India. For the last 10 years. Before that, I was studying. And where were you before this? I was in upstate New York. अपस्टेट न्यूयॉर्क अलग है यूएस से. अब हमें पता चल गया बाहर से भैया, कोई बात नहीं. इतना क्या हो गया. ठीक है चलो. Why did you choose to come back? The recession, man, kicked my ass. सब सैड स्टोरीज ही आती है क्या मेरे शो में? ये अपना दुख बताएगा, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, अभी तो शो में आना पड़ रहा है. ठीक है चलो, इट्स ओके. व्हाट्स योर नेम? Frinjoy. No, I really want to know your name. Is it like Shrinjoy? Yeah, man. Shrinjoy. And what does Shrinjoy means? I think there was a guy in the Mahabharata. Okay, guy in the Mahabharata. मैंने बोला ना माँ बाप को गौरव का मतलब है guy on the streets, you know. ठीक है Shrinjoy. Who got you? You are not my audience for sure. Somebody got you here. You watch my videos? Yeah, I love them, man. Which one have you seen? The one with the Enfield thing. Yeah. And what else? The one with the property packing. Oh, ये तो सब देखा यार. But I haven't put subtitles over there. Then how? But you understand properly, right? And you're with him. You're how? You're also. Oh, how in the sense like how? नहीं आप इंग्लिश बता सकते हो, मुझे आती है समझ. ये तो एकदम ही तुम तो गवार समझ रहे हो तुम्हें बात. I am comfortable in both the languages, you know. Just for these guys, you know. You are from Mumbai. No, we're both from Calcutta. We recently moved here. Okay. Calcutta. How's Calcutta? Where in Calcutta? You'll have to go check it out. I've been there a couple of times. I go, take an evening flight, come back. But yeah, welcome to the show, guys. Hopefully you'll have a good time. मैं प्रेशर में आ गया, उनको समझ आना चाहिए. ये मैं बोलता ही नहीं कभी hopefully you will have a good time. मैंने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ. मैंने भी रिसेंटली शराब पीनी शुरू करी है. सच बोल देना चाहिए, क्यों झूठ बोलना है? यही कोई 10 साल से. मैंने देखा यार, मैं 2-3 पैक मारता हूँ, मेरे अगले दिन सर दर्द हो जाता है यार. होता है आप लोगों को हैंगओवर वगैरह होता है कुछ अगले दिन? अभी तक तो आप दाल चावल खा रहे थे, अभी हैंगओवर नहीं हो रहा. क्या आदमी है यार ये? कौन है? आप कैसे जानते हो? मैम ही नहीं पति है आपके? कौन है? हस्बैंड है ना? पति हस्बैंड. ये देखो, ये भी सब उल्टे आंसर वाले आ गए. चारों में से एक का भी सीधा जवाब नहीं आया अभी तक. सही है. और बताओ मैम, कैसे हो? ऑल वेल. चलो सही है. आपका क्या? आपका कुछ बड़ा आंसर है? व्हाट्स योर नेम? ज्योत्सना जी. क्या करते हैं आप? Strategy. बड़ा आंसर नहीं मतलब ये नहीं कि वन वर्ड ही डाल के छोड़ दोगे. क्या करते हैं आप? स्ट्रैटेजी. खत्म. अब आप अपने आप सोचते रहो. Strategy for a music streaming app. इसकी नजर पहले घूमी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ओके. विच ऐप? JioSaavn. जियो सावन. जानते हैं सब लोग जियो सावन. सही. कैसा चल रहा है जियो सावन? सबको कर लेगा ना टेक ओवर? जियो है तो सावन. जियो सावन बन गया. जियो गाना. थोड़े दिन में जियो सावन गाना. सब जियो के आगे ऐड होते रहेंगे. ये लेवल एंड में एक ही कंपनी बचेगी, जियो. सब बर्बाद. सिर्फ जियो सरवाइव करेगा और कुछ नहीं. वोडाफोन भेज दिया यार वापस. वोडाफोन, पता है आप लोगों को वोडाफोन की लंका लग चुकी है. वो ऑलमोस्ट निकलने वाला है. वोडाफोन. अच्छा, वोडाफोन को निकाल दिया. कितना पैसा उस आदमी के पास यार. भाई को नहीं देता पर इतने पैसे भाई को तरसा रहा है. भाई की रोज खबरें छप रही है, ये बैंकक्रप्ट हो गया. क्या दे 200-400 हजार करोड़ निपटा पूरा.
भाई को रोज वो मेरे को लगता है खुद खबरें छपाता है उसके खुद के चैनल में। वो न्यूज 18 में आती है खबरें, अनिल अंबानी लुट गया। न्यूज 18 में तो बड़े अंबानी का ही है। उसकी हरकत ही ऐसी थी अनिल की। तो मुझे समझ नहीं आया वो रफाल बनने का ठेका उसको क्यों दे दिया। उसके पार्ट्स बनाने का पता है आपको, जो रफाल वाला था उसका केस जो हुआ था, उसके पार्ट्स बनाने का ठेका, मतलब ऐसे उसका कॉन्ट्रैक्ट। एकदम ही मैंने घरेलू जोक बना शो बना दिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, इसको अनिल, क्या नाम है छोटे वाले का, नुकसान लॉस अंबानी। उससे पहले पता उसने क्या बनाया था? उसने ये मुंबई मेट्रो बनाई थी, जो कि बनी थी 3-3.5 साल में। उसको उसने 8 साल लगा के बनाया, और पहले दिन चली और उसमें पानी चूक गया। इस आदमी को तुम फाइटर प्लेन दे रहे हो, जो कि मेट्रो की छत नहीं बना पा रहा ढंग से। सोच रहे हमारे बंदे अटैक करने गए, बम की टंकी में पानी चला गया, ले गए। सर अटैक तो कर रही है, पूछती आवाज है बस। मैराथन दौड़ी है तेरे को? एनीवन वाज डन मैराथन ऑफ यू? हाफ मैराथन 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल 10-8 6-5-4-3 2 दौड़। एक बार भाई साहब 2 किलोमीटर जो मैं दौड़ा था ना, मुझे आज तक याद है। वो लड़के आए मुझे मारने और जो मैं दौड़ा हूं। सेलिब्रिटी दौड़ रहे मैराथन, सेलिब्रिटी दौड़ रहे हैं। वो अनिल अंबानी दौड़ रहा था पिछली बार तो। अनिल दौड़ रहा है कसम से, आगे अनिल दौड़ रहा है, पीछे सारे बैंक वाले दौड़ रहे हैं। क्या भैया दौड़ा तो दे दो। मैं कमरे च कैद बैठा, खुशियां 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 खुशियां। इधर कितने लोग साथ में आए हो तुम? 1 2 3 4 5। तुम तो स्कूल वूल के लग रहे हो, कॉलेज के बच्चों क्या हो? व्हाट कॉलेज? जय हिंद। अच्छा ये मुंबई वाला ना, मेरा थोड़ा अच्छा कॉलेज है क्या मुंबई का ये? इज इट गुड? तुम भी उसी कॉलेज से? हाँ। एनएम अच्छा है, जय हिंद अच्छा है? एनएम जय हिंद। सुनो ये डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे, ये मेरा शो चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं मैं शुरू में आके मुंबई में शो करता, मुझे पता नहीं था सब क्या है, तो आई एम फ्रॉम जय हिंद। और ठीक है भाई, मेरे बाप का घर कहीं से भी हो तुम? कौन से ईयर में हो? तो तुम तो अभी जूम कॉलेज में हो ना मेनली। जूम पे क्लासेस हो रही है सारी, तो कैसे दोस्ती कैसे हो गई फिर तुम लोग ऐसे? बिल्डिंग अच्छा सेम बिल्डिंग में रहते हो? हाँ 3 of you? 4 of you same building. Then and how did you? Oh bro, killing it, yeah. So I'm into athletics, and that's why she's like, "Are you into athletics?" I'm like, "Yeah, girl. Let's go have some fun, yeah." कितने छोटे-छोटे बच्चे देखो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना के घूम निक्के बच्चे। Girlfriend, bro. How long this relationship is going? 2 years. कॉलेज स्कूल में धाप लिया था एक दूसरे को, स्कूल से ही। बताओ कैसे मिले? कि स्कूल में थे साथ में, लंच शेयर करते थे? इंस्टाग्राम पे कैसे? अच्छा। And then we met up like through Insta. So how do people meet through Insta? Like you have to stalk someone, send a random DM. Like people usually meet through Tinder, Bumble and all these things, right? Insta पे क्या? किसने करी थी बदतमीजी पहले? अच्छा सेम स्कूल। कैसे like how did it start? एक छोटी सी लव स्टोरी। कितने साल के तुम तो होगे? 20-21 साल के ना? 19। ये देख रहा पता कौन हंस रहे पीछे? अरे टूटेगा वैन। ये देखो पीछे सबने जिंदगी जी रखी है।
नीचे सबने गाड़ी गलत पार्क पे, वो जाने वाली है। अच्छा जाने वाली। अच्छा 5216 किसकी गाड़ी है? 5216 ये HR85 हटे जान दे। HR नंबर हरियाणा नंबर की गाड़ी कौन लाया दिल्ली मुंबई में? कौन लाया भाई हरियाणा 85? कोई है HR85? बताओ मैम एंजॉय कर रही की नीचे बंदा फंसा पड़ा। हटाने का मन है कि नहीं? कोने में बात करनी थी। मुझे नहीं पता। हरियाणा 85 होंडा सिटी। अरे यहाँ की सेम सारी गाड़ियां सेम। आप हंस रहे हो, गाड़ी तो उठा के आओ। हंस रही है बैठ करके। नहीं जाना, उठवा दे फिर। गाड़ी चली रहेगी आपकी मैम। टो कर दो, टो होने दो, कोई बात नहीं ना। क्या हो गया, शो एंजॉय करो। आप छोड़ो यार। अगले शो में आ जाओ। नहीं आ जाओ, चेंज करके आ जाओ ना। वो क्या कह रहे मतलब गाड़ी की लोकेशन चेंज करके। ठीक है चलो। गाड़ी का नंबर आ गया। बेचारी हद की चल रहा। नीचे बंदा इमरजेंसी बैठा। हटा, मेरी दादी एम्बुलेंस में। किसने गाड़ी लगा दी? मेरी दादी। दादी कहाँ? वो गाड़ी हटाने गई है। सही है कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं। हाँ क्या हुआ? क्या करता है आपके लिए? अच्छा क्या करता है? लाइक डू यू डू समथिंग फॉर हिम? यू वांट टू टॉक अबाउट इट? कंफर्टेबल नहीं? यू आर फाइन है ना? ठीक है। क्या करते हैं घर पे? पता है? पता है ना? चलो ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छे से लेना। ये मुंबई में देखा है मैंने। 19 साल के बच्चे। मॉम शी इज माय गर्लफ्रेंड या टुडे शी इज गोना स्टे विद मी। ओके मॉम। हमारी माँ हरामजादे। लड़की को घर लाएगा। हट। You never met? No, not your family is like each other. Like, does your family like him? Or, yeah. How do you know? Yeah. तेरे जाने के बाद बात करती हैं। पता नहीं क्यों पकड़ के ले आई है। ये चलो अच्छा रहे आपका, बने रिश्ता आगे। क्या प्लान है इसके बाद? आगे का प्लान क्या है? I'm going abroad. You're going abroad? Oh, सपना टूटा। He's also coming with you? मैं तो छोड़ना चाहता था यार। लेकिन कहाँ जा रहे हो बाहर? You want to go to New York? Everybody wants to go somewhere, but they are stuck within this only Borivali, Thane, and Andheri. You know, who doesn't want to go to New York? Huh? Maybe he only wants to go to Denmark, but everybody else wants to go. And where do you want to go? Around the locality. आगे पीछे पीछे। New York. What will you do in New York? I'm doing Bachelor's of Science in Finance. Bachelor of Science in Finance. बच्चे क्या कर रहे हैं? इनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? ये माँ बाप को पैसा पट के वापिस आएंगे सारे। और भाई सही है, अच्छी बात है यार। बच्चों करो करो, जियो जिंदगी जियो, एंजॉय करो। लगा दी मैम गाड़ी साइड में। वो दादाजी तो थे एम्बुलेंस में निकल गए। वो नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ ट्रक के क्लोज। सिर्फ एक ट्रक। ये देखो हरियाणा नंबर की आदत है। अरे एक ट्रक ही तो खड़ा था। गेट खोल के ट्रक निकाला उन्होंने। बंद गेट खोल के ट्रक निकाले ना? गेट बंद था। हाँ। उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला वहाँ पार्क कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं लगा के आ गई। ओ सॉरी, आपके उसमें ब्रेक हो गया शो में। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 5 दोस्त हैं, इनमें 2 को तो चल ही रहा है चक्कर, और बाकी 3 चुगली करते हैं इनके पीठ पीछे। दिस वॉज द होल डिस्कशन। दे आर नाइस पीपल। आई होप यू गाइस गो अहेड इन लाइफ। What are like you guys have thought of it? अच्छा, जब लोग पीछे बैठे उनको समझ आ रहा है ना पूरा कॉन्वर्सेशन? हैं?
यूजुअली आई डोंट डू कॉन्वर्सेशन इन बिगर रूम्स बिकॉज इट्स लाइक जो पीछे बैठे हैं वो एलियनेट हो जाते हैं, पर मैं प्रॉपर कर पा रहा हूँ नहीं? चमक करेंगे, जोक्स भी करेंगे, टेंशन मत लो, सब लिख के लाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरा जरा लग रहा अच्छा कपल मिल गया बच्चों वाला। तो मैरिज हो रहा है, सच बता? हो रहा है? नहीं ना, मजा आ रहा है ना यार, इट्स हेल्दी कॉन्वर्सेशन है कि नहीं? कुछ एक बार भी तुम्हें लगा मैंने गलत बोला? नहीं? सही है इसीलिए मुझे मैसेज करता दोस्त nice, but do you guys have plans to do something after, like in the sense like, or is it like अभी देखते हैं आगे क्या होगा, है ना? No, देखते हैं। देखा तुमने मेरे 10 मिनट कॉन्वर्सेशन में सब कुछ कैसे शिफ्ट हो गया? It started with yeah we are together and all, अब देखते हैं यार। This is what these 4 people had behind you, they understood right from the beginning. They are also like अरे बच्चों एंजॉय करो, सब ब्रेकअप हो जाते हैं भाई, कोई नहीं साथ रहता। तू इन्हीं की बिल्डिंग वालों के पास ही जाएगा गले मिल मिल के, भाई जोड़ के भाई। रोशी लेफ्ट मी यार, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज गिव इट अप फॉर देम, दे वर एब्सोल्युटली वंडरफुल। Okay guys, so that was the end of today's video. I hope you liked it. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा मैं यूके और यूरोप का टूर कर रहा हूँ, अप्रैल एंड से लेकर के मिड मई तक टूर चलेगा। प्लीज चेक इट आउट, द लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक डाल दिया है। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह वहां रहते हैं तो उनको प्लीज बोल दो, अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है तो उनको बोल दो, तो अपने दोस्तों को बोल दो। उसके अलावा इंडिया टूर के भी सारे डिटेल्स है, जितने भी टिकट लिंक अभी लाइव है वो सबके सब फर्स्ट कमेंट के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, प्लीज क्लिक ऑन द फॉर्म एंड इन केस यू वांट टू नो कि कब मैं आपकी सिटी में आगे परफॉर्म कर रहा हूँ तो उधर वो डिटेल्स भर दीजिए। इफ एट ऑल पॉसिबल वील बी एबल टू सेंड यू द लिंक्स इन एडवांस, टिकट लिंक्स। उसके अलावा दैट्स इट, न्यू वीडियो विल बी आउट वेरी सून। दैट वाज अ क्राउड वर्क वीडियो, जो भी क्राउड वर्क वीडियो हम करते हैं बहुत इंस्टेंट होता है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन वंस अगेन डू सब्सक्राइब टू चैनल, टेक केयर, बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और दूसरा अपना व्लॉगिंग चैनल है जिसपे वीडियो अभी 4 दिन से नहीं डाला है, आज डाल दूंगा आजकल के अंदर, तो वहां फॉलो कर लो। इन केस यू जस्ट वांट टू सी व्लॉग, स्टैंड अप इधर ही आएगा। थैंक यू, बाय। I've been married for about 3 years now and I'm totally against dowry. It's a social evil. पर स्मार्ट टीवी 1.5 लाख का है, तो मैं तो दहेज के खिलाफ हूं। पर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी नन्ही परी को कुछ देना चाहे तो मैं कौन सा सांड होता हूं उसे मना करने वाला है? पापा की खुशी कुछ नहीं है? ये 2 आर्टिकल पढ़ के स्कूप के मना कर दूं मैं कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में? पापा कह रहे आप बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमने बचपन से इकट्ठा, और मैंने कभी नहीं बोला था यार अपने ससुर को कि टीवी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे आप बताओ, क्योंकि पता है ना आपको जब इस देश में टीवी नहीं था तो क्या हुआ है, हम सब पैदा हुए हैं। टीवी छोड़ो यार, इग्नोर कर दिया। शादी के पहले ही मेरी मदर इन लॉ घर पे आई हमारे और हॉल में बैठ गई, और यहाँ बैठी थी, यहाँ मैं, यहाँ मेरी मम्मी, और कह रही गौरव बेटा जरा एसी चला दो। अब यार हमारे हॉल में एसी है पर वो वाला एसी नहीं होता जो व्हाइट कलर का लगाते हो पर वक्त के साथ अपने आप येलो हो जाता है। तो पर हमने खुद नहीं चलाया 3-4 साल से एसी, हम खुद ही नहीं बैठते हॉल में। तो कह रही एसी चला दो, मैं खड़ा था, मेरी मम्मी खड़ी थी यहाँ साथ बैठी, एसी चला दो। और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा मम्मी का अलग ही करी, बताओ पहले दिन ही डिमांड। कह रहे ये बताओ चलता है कि नहीं चलता है? कह रही ऑन करो, कुछ तो सरप्राइज निकलेगा। भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ मेरी सास बैठी, यहाँ एसी, यहाँ मैंने एमसीबी ऑन करा, एमसीबी ने उसने ऐसी एमसी हरकत करी भाई, एसी में से धूल का भभका, ये मेरी सास का मुंह, फिर कह रहे मम्मी जी वेलकम टू दिल्ली।
पूरा धूल धूल हो गया यार, उसमें इतना धूल निकल गई। तो मुंह धो के कह रही गौरव बेटा ये क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, खराब हो गया, कोई नहीं, हम सही करा लेंगे। कह नहीं बेटा 1 सेकंड। अब यार मेरे सामने 1 सेकंड बोल दिया यार, मेरी मदर इन लॉ है, मेरा टाइम देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता? आप बताओ भाई साहब, मैं कहीं गलत हूँ अभी तक? मेरा बनता है उनको 1 सेकंड देना। ओके टेक योर टाइम। और यार वो सेम डायरी निकाल लिया उन्होंने पर्स में से अपने, सेम डायरी में एकदम टीवी के नीचे लिख दिया AC। और मैंने कहा चलो टीवी तो कंफर्म है, पर मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आप ऐसे मेरे सामने सब कुछ नहीं लिख सकते। आप क्या लिख रहे हो मेरे सामने? AC। आई डोंट लाइक दिस, ओके? और अगर आपको लिखनी है तो ब्रैकेट में स्प्लिट लिखो, ओके? कितने का आता है बढ़िया 5 स्टार वाला AC? कितने का आता है? कितने का आता है? 50-60 हजार का आता है। ले सकते हैं, लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और जिंदगी के दिन कितने? 2 दिन तो टीवी में चले गए ना, अभी जिंदगी के 2 ही दिन बचे हैं, तो हम क्या अपनी लाश को ठंडे में रखेंगे क्या? और माँ की ममता कुछ होती है कि नहीं होती है? आप लोग मुझे जज कर रहे हैं बैठ करके। मैंने बोला एक बार भी लेने को, मैंने इग्नोर कर दिया। असली दहेज मैम मैं बताऊं क्या होता है? वो होती है गाड़ी। और मुझे नहीं चाहिए यार गाड़ी, मेरे पास तो शादी के टाइम पे अपनी गाड़ी है या थी, पर मेरे पास शादी के टाइम पे नैनो थी। और आप खुद सोचो नैनो विदाई होती कैसी लगती? घोड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी पड़ रही है। नैनो पे एक फूल लगाया पूरी गाड़ी सज गई। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवरडन शादी है। और हमारी पंजाबी फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की का भाई भी विदाई के टाइम पे साथ में आता है। अच्छा लगे उसके भाई को ऊपर बांध के लेके जाना पड़े। और ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता। बढ़िया एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी कितने की आती है? ऑल्टो क्यों? ये देख रहे हैं इनकी सोच ही छोटी है। ऑल्टो आ जाए 12-15 की मान लो आती है, ले सकता हूं मैं, मेरे में इतनी सामर्थ है कि मैं ले लूं, पर वो लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और अब जिंदगी के दिन कितने हैं? 0। किसने बोला 0? हाथ ऊपर करो। अरे तुम सब हरामी हो, मैं बता रहा हूं सारे जो बैठ के दिन गिन रहे हो ना यहाँ पे है? मैंने एक बार भी बोला मैंने एसी और टीवी लिया है? मैंने हर जोकेट में बोला, इग्नोर करा मैंने उसे। और तुम्हें सालों को क्या सुनाई दिया? हाँ आ गया, माल आ गया है। इस जोक से पता मैं ऑडियंस को जज करता हूं कि कौन कितना कह रहा है। आने दे माल भाई, कोई गलत नहीं है ना। जैसे मैम यहाँ पे 2 मैम थी तो चुप ही हो गई। नहीं, दिस गाय इज एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग, दिस गाय इज टेकिंग लाफ ऑन रियली बैड थिंग्स। नो, तो ये चुप होंगी, अच्छे इंसान है। ये देखो आने दे भाई, आने दे, आने दे। मैं तो बच्चे वाली सीट भी ले लूंगा खाने के लिए। कैसे हंस रहे थे यार तुम एकदम ऐसे इस जोक पे। कुछ नहीं लिया मैंने, जिंदगी के पूरे 4 दिन बचे हैं। देखो अभी तो ये जोक चलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले मैं नया बनाया था, शादी मतलब शादी से पहले ही बन गया था मेरा ये बिट इतना। तो मैंने कर दिया एक दिन शो पे, ऐसे 200-250 लोग बैठे थे और दिखे नहीं लोग मेरे को, ऐसे सब लोग बैठे थे। तो भाई शो खत्म हुआ, शो के बाद ऑडियंस में मेरा ससुर निकल के आ गया। मैंने कहा ये फाड़ के मारेगा डायरी मेरे मुंह पर। मेरे ससुर की इमेज में आपको बता दो कैसी थी ना, वो यहाँ मुंबई दिल्ली के नहीं थे, वो थे गांव, उड़ीसा में गांव है माइनिंग का, वहां सिर्फ माइनिंग होती है ना। और वहां पे वो उनकी वो वाले थे माइंस, जो पूरे सब कुछ पूरी माइंस, मतलब वहां के रामाधीर थे एक तरीके से। ज्ञान से वैसे रामाधीर, वो था यार मेरा ससुर। और मेरी फटली उसको देख के, क्योंकि एक बार उनकी एक स्टोरी फेमस है वहां पे कि एक बार मेरे ससुर को गोली लग गई थी। वो चलता है उधर हल्का हल्का, तो गोली मार दी थी किसी ने। तो उनके जो मेन गांव से जो मेन शहर सबसे पास है वो है टाटा जमशेदपुर, वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उनको जाना था गाड़ी में लेकर के, गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो बीच में उन लोगों ने, उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और लगी गोली में पान खाया। ये उनकी बहादुरी के किस्से थे कि बाबूजी लगी गोली में पान खाए और चूना पूरा का पूरा लगवाया है। तो मैंने कहा जो आदमी खुद को ही लगी गोली में पान खा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जो मैंने चुटकुला करा है यहाँ, ये मेरे क्या हालात करेगा मार मार के। बड़ी बस गौरव जी आपने तुम्हारी बात को मजाक बना दिया है। मैंने कह रहे ससुर जी वो तो निकल गया। आप इधर मॉल में क्या कर रहे हो, इधर आ गए हो आप,
कह रहे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर आया था जरा काम से ना। और भाई मैं शर्म से पारी, मैंने अच्छा। कह रहे नहीं बेटा आपने करा जो ये करा, मेरे ससुर कह रहे नहीं जो आपने करा बेटा अच्छा करा, आपने अच्छा मजाक बनाया है पूरा, अच्छा 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 करा, पर आप ये जो करते हो करके आप कमा कितना लेते हो? और दिस वाज बिलो द बेल्ट गाइस, लाइक बिलो द बेल्ट, बिलो नीज ओनली, क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियोस वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थे, तो ऐसे ही बनता था 10,000 12,000 महीना। तो कह रहे मैंने कहा यही कोई 10,000 12,000 बन जाता है ससुर जी। कह रहे 10,000 नहीं, कम नहीं, अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऊपर का ये भी है तो ये भी अच्छा है। ऊपर ऊपर की ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। मेरी बीवी ने बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। कह रहे नहीं अच्छा है, 10,000 रुपये बुरा नहीं, अच्छा है। पर बेटा एक बात बताओ, मेरी बेटी की सैलरी कितनी है पर मंथ? और भाई उनकी बेटी की सैलरी मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बेटी ही ऑफिस में मेरी बॉस थी। कसम से मैंने शादी भी इसलिए करी क्योंकि मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। उसने मुझे मेल ही करा, डियर गौरव वी आर गेटिंग मैरिड रिगार्ड्स। और मैंने बाकी लोगों को भेजा, ये देखो FYI। तो मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा यही कोई 1 सवा लाख के आसपास है महीने की, 1 सवा लाख ना। और बेटा आपका कितना है? मैं कहा ससुर जी 10,000। 10,000 तो बेटा 10,000 थोड़ा कम है ना? थोड़ा कम तो है। यार नहीं बेटा, और मैं ये नहीं कह रहा आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो, पर वो कमाने में क्या लगेगा? ससुर जी वक्त लगेगा। और बेटा जिंदगी के दिन कितने हैं? मैं कहा ससुर जी 4 दिन। कह रहे 4 दिन तो उन्हें बकचोदी करने में निकाल दिए ना। अगर आप ढंग के चुटकुले मार लो तो सब करना नहीं पड़ेगा, समझ गए? बड़े ऐसा सामान लेने वाले हरामखोर। I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कहीं मैं कर लूं और वो ना करे तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। पर यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली एक दिन से कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंग्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 लोग गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो गई नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती है, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती है। मैं बता रहा हूं अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूं। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा बोल रहे थे घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये।
का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना, यानी पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है। जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद तो घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई। यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूं। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूं, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार? नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपरली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य? यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार।
क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरैया अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं, और ये थॉट इतना कंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, मॉल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर ना हो गया राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आंखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो गया राजू। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गाना कॉलेज के पास, हमने सब कुछ करी। इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम। लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ, एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, 8 से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है, किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज।
घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना साथ में थोड़ा करोगे भाई, दो बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में अकेला, हाँ मैं आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहां जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशंस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूं वहां पे। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर दो, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करें, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, कहीं हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूं यार, मैं बचपन से कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor, she's basically an IVF specialist, okay? She's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on, okay? So they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her. Can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन,
This is all fun. We planned a proper date now. Now she has missed it one more time. She has to wait for 6 more days. We are already running low on time. आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता कुछ भाई मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पर डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रख के टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खेत। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है। Keri सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने के व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर पैसे पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊं, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्हें फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, गई इसके फोन में, गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार, मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूं भाई, डॉक्टर चप्पलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूं। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैम मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know।
I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time, yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing, but for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया वुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीजों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज्यादा परेशान करने वाली चीजें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊं मैं, मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देयर वर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था. मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ. सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. ये डिस्कस करने आया हूं यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ. यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैंने कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए. अभी ब्रेड लेके आता हूं, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट? तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much, you guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स है राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. उड़ेल ये सिखा दीजिए. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी.